कैसे हो प्यारे बच्चों। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं इसको होल नंबर्स। तो होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं देख लेते हैं एक बार। अगर मैं पूर्ण संख्याओं की बात करूं तो पूर्ण संख्याएं जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं। कहां से स्टार्ट होती थी प्राकृतिक संख्याएं? एक से स्टार्ट होती थी और कहां तक जाती थी? अनंत तक। ठीक है, ऐसे ही अब आती है इसमें नेक्स्ट पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट हो जाएंगे? जीरो से या शून्य से स्टार्ट हो जाएंगे और कहां तक जाएंगे? अनंत तक ही जाएंगे। अब इंग्लिश में बात करें होल नंबर्स, इनको याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। होल होल मतलब कैसे? होल ऐसा होता है ना, और किस शेप में आता है ये? जीरो के। अगर जिन बच्चों को याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो होल नंबर से भी याद रख सकते हैं। होल मतलब जीरो के आकार का होता है होल, तो यानी कि स्टार्टिंग कहां से हो जाएगी? जीरो से स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, तो बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2A अभ्यास 2A में पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जैसे कि हमने बताया अभी कहां से स्टार्ट होंगी पूर्ण संख्याएं? जीरो से ही स्टार्ट होती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी बच्चों? शून्य या जीरो। जीरो या शून्य ही हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहलाती है या होती है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है या जो नंबर लाइन है उस पर हमें ड्रॉ करना है। किसे ड्रॉ करना है? इन नंबर्स को। ये जो नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं, पिछले चैप्टर में भी आया था एक क्वेश्चन संख्या रेखा का या नंबर लाइन का। ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन पहले। ये सिंपल क्या है? लाइन। अगर इस लाइन पे हम नंबर ड्रॉ कर देंगे तो क्या कहलाएगी ये? नंबर लाइन। सबसे बीच में क्या होता है यहाँ पर? 0 1 2 3 4 5, थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा लेंगे, 6 एंड 7। यूं तो आगे तक ये चलती जाएगी, लेकिन इसने हमसे कहां तक पूछी है? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 तक। 0 से लेकर 7 तक इसने ड्रॉ करने के लिए बोला था और हमने ये ड्रॉ कर दिए। ठीक है ना बच्चों, आप एक बार देख लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात करो। मतलब तीन क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्या क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे पास तीन, और जिसमें से वो कह रहा है फर्स्ट एंड थर्ड वाले का जो एडिशन है या पहली और तीसरी संख्या का जो योगफल है वो 28 है। तो ये तीनों जो संख्याएं हैं वो हमें ज्ञात करके बताएंगे। तो इसमें एक बार एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना तीन क्रमागत पूर्ण संख्याएं, मान लेते हैं कौन कौन सी होगी। एक मान लिया हमने x, तो दूसरी कौन सी होगी? इसकी नेक्स्ट क्रमागत संख्या क्या होगी? x प्लस 1, और थर्ड वाली क्या होगी? x प्लस 2। तो ये कैसी संख्या होगी हमारी? तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स हो गई है, x, x प्लस 1 और x प्लस 2। ये हमने मान लिया। अब ये क्या कह रहा है इसमें नेक्स्ट में? पहली और तीसरी का योगफल 28 है। पहली और तीसरी, पहली कौन सी मानी है हमने? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो पहली और तीसरी का योगफल, इसका और इसका, इनका क्या कह रहा है? योगफल। योगफल किसको कहते हैं? एडिशन को। तो एडिशन के लिए क्या लगा दें यहाँ पर? प्लस। फर्स्ट एंड थर्ड का जो एडिशन है या फर्स्ट एंड थर्ड का जो योग है, योगफल है, वो कितने के बराबर है? योगफल 28 है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 28 के। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। x और x, कितने x हो गए? 2x प्लस 2, और ये बराबर कितना हो गया? 28 की। 2x बराबर 28 माइनस 2, यहाँ पर 28 है, 28 ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पर तो 2 प्लस का था, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 2x बराबर 26, और x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 13। 26/2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 13। हमारा मान आ गया x का 13 या 13। तो 13 किसका मान आया? x का, यानी और 13 क्या? ये x क्या था? पहली संख्या थी हमारी, पहली पूर्ण संख्या। क्या थी हमारी पहली पूर्ण संख्या? x थी, जिसका मान क्या आ गया? x बराबर आ गया
13। दूसरी क्या थी x प्लस 1। अब x की जगह यहां पर क्या रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे 13 आया है, 13 प्लस 1 ये हो गई 14। दूसरी क्रमांक संख्या हमारी क्या आ गई है 14 या 14। तीसरी क्या मानी थी हमने क्रमांक संख्या x प्लस 2। x की जगह क्या रख देंगे 13 आया था हमारा, 13 प्लस 2 ये कितने के बराबर हो जाएगा 15। तो उसने कहा था तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। पहली और तीसरी का योगफल देखना क्या 28 है, पहली ये रही और तीसरी ये रही। 13 और 15 13 एंड 15 कितने होते हैं बच्चों 28 होते हैं। तो अब तीनों संख्या पूछ रहा हो, तीनों संख्या याद करो, संख्या मतलब तीनों के बारे में पूछ रहा। तो पहली क्या हो गई 13, दूसरी क्या हो गई 14, तीसरी हो गई 15। 13 14 एंड 15 एक बार आप चेक कर ले इसे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर से तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स मान लेनी है हमें। क्या क्या मान लेंगे x, फर्स्ट वन होगी x, सेकंड वन x प्लस 1 एंड थर्ड वन x प्लस 2। जिसमें से जो हमने सेकंड मानी है, क्या मानी हमने सेकंड x प्लस 1, जो उसने दे दी है हमें मध्य की संख्या 39। तो मान लेते हैं एक बार, माना तीन क्रमागत, क्रमागत मतलब जो क्रम से आती हैं, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पहली मान ली x, दूसरी क्या हो जाएगी, जब पहली x है तो दूसरी इससे एक बढ़कर आती है, कंसेक्यूटिव एक नेक्स्ट वाली तो आती है x प्लस 1, और तीसरी वाली क्या आ जाएगी x प्लस 2। यानी कि जो क्रमागत संख्या है वो भी एक जोड़ के तो आती है, ठीक है ना। तो ये पहली वाली है, ये दूसरी वाली है और ये तीसरी वाली है, ये हमने मान ली, ठीक है। अब तीनों मान लिए हमने। अब ये कह रहा है संख्याओं में मध्य की संख्या 39। मध्य कौन सी है इसमें, मध्य यानी कि सेकंड वाली, और ये क्या है x प्लस 1। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना कह रहा है वो 39। ये कह रहा है कि x प्लस 1 जो मध्य वाली है वो किसके बराबर है, या कितनी है वो 39 है, 39 है। तो इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल टू 39 माइनस 1। एक यहाँ पर प्लस का था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ गया 38। x की वैल्यू आ गई 38, जो कि हमने क्या मानी थी x, पहली जो हमारी पूर्ण संख्या थी हमने पहली मानी थी x। तो हमारे पास पहली आ गई, पहली पूर्ण संख्या, पहली पूर्ण संख्या में मिल गई क्या x, जो कि कितनी आ गई है 38। अब दूसरी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, दूसरी पूर्ण संख्या क्या थी, दूसरी पूर्ण संख्या x प्लस 1 थी। तो x कितना आ गया हमें 38 मिल गया था x हमें, और इसमें प्लस 1। तो दूसरी क्या आ गई हमारे पास 39 आ गई, जो कि उसने बताया था 39। और तीसरी वाली क्या है, तीसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्ण संख्या क्या होगी, क्या मानी थी हमने x प्लस 2, x प्लस 2। x की जगह कितना रख देंगे 38 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 40। तो तीनों संख्या हमारे पास निकल गई। क्या होंगी वो तीनों संख्याएं, पहली वाली होगी 38, दूसरी होगी 39 और तीसरी होगी 40। 38, 39 और 40 बच्चों, ठीक है। एक बार आप इसे चेक कर लो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसमें। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। क्या कह रहा है, फिर से देख लेते हैं एक बार। प्राकृतिक संख्याओं का कौन सा समूह है, प्राकृतिक संख्याओं का कौन सा समूह है जिसमें हम क्या करें, किस संख्या के, मतलब उसमें कौन सी संख्या सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो इसके लिए हमें दोनों ही जानकारी होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या की भी और पूर्ण संख्या की भी। तो प्राकृतिक संख्या इससे पहले चैप्टर हमने पढ़ाई था, कहां से स्टार्ट होती है, फिर से बता देता हूं। जो हम काउंटिंग, जो हमारी काउंटिंग वाली संख्याएं होती हैं, या जो हमारी गिनती वाली संख्याएं होती हैं, काउंटिंग वाले जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। जो गिनती वाला, गिनती कहां से स्टार्ट होती है 1 से। और जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था इसी चैप्टर में, जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो कहां से स्टार्ट होंगी 0 से या 0 से।
प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर चलेंगी और अनंत तक जाएंगी, और जबकि पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी बच्चों, 0 से स्टार्ट होंगी और यह भी अनंत तक जाएंगी। तो इसने क्या बताया हमें कि सपोज मान लो हमारे पास कोई समूह है, आप ही बताओ अभी ये कौन सा समूह है बच्चों, ये कौन सी संख्याओं का समूह है, ये है सर नेचुरल नंबर्स का समूह, ठीक है ना, ये है हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समूह, क्योंकि ये एक से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अब ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में कौन सी संख्या हम जोड़ दें जिससे ये पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाए। सिंपल, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती हैं, 0 से, तो हम यहां पर क्या ऐड कर देंगे, 0। अब यहां पर सिर्फ 0 ऐड कर देने से या स्टार्टिंग में 0 लगा देने से ये कैसा समूह बन गया, अब पूर्ण संख्याओं का या फिर होल नंबर्स का यह समूह बन गया है। एक बार चेक कर ले आप इसे।